आज की कहानी एक ऐसे पुल की है जो सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ता, बल्कि दो राजनीतिक सोचों, दो शख्सियतों और दो पार्टियों के बीच खिंचती लकीर को भी उजागर करता है। जी हाँ, कर्नाटक में नितिन गडकरी ने 443 करोड़ के पुल का उद्घाटन किया और राज्य के मुख्यमंत्री नाराज हो गए। वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें न्योता समय पर नहीं मिला। तो क्या ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन था या राजनीति का वह खेल जो विकास का भी चुनावी मुद्दा बना देता है? आइए इस पूरे विवाद को गहराई से समझते हैं और यह भी देखते हैं कि कैसे इस घटनाक्रम में गडकरी की छवि और भी मजबूत हो गई है। 14 जुलाई 2025 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एक बेहद महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। ये पुल 2.44 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत 473 करोड़ रुपए है। यह पुल भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। इससे न सिर्फ कनेक्टिविटी सुधरेगी, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन, व्यापार और स्थानीय आवागमन में भी जबरदस्त सुधार होगा। और इसका उद्घाटन किया केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। उनके साथ मौजूद थे बीजेपी के सीनियर नेता और BS येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। अब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही यह उद्घाटन हुआ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मीडिया में आकर बोले, मुझे बुलाया ही नहीं गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें सही तरीके से आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखा और कार्यक्रम को टालने की मांग की, लेकिन कार्यक्रम तय समय पर हुआ और बवाल खड़ा हो गया। अब आते हैं नितिन गडकरी के जवाब पर। उन्होंने इस पूरे विवाद को तथ्यों के साथ निपटाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिद्धारमैया को 11 जुलाई को ही औपचारिक आमंत्रण भेजा गया था और 12 जुलाई को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होने का विकल्प भी दिया गया था। गडकरी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमने पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया है। हमें CM ऑफिस को पहले ही सूचित किया था। उन्होंने इसे सहयोगात्मक संवाद का हिस्सा बताया और यही बात उनके व्यवहार को और मजबूत करती है। ना तो उन्होंने पलटवार किया, ना कटाक्ष, सिर्फ तथ्य और व्यवस्था पर भरोसा दिखाया। अब सोचिए जरा, क्या ये वाकई एक प्रोटोकॉल का मुद्दा था या एक राजनीतिक चाल जिसे केंद्र सरकार को घेरा जाए? क्योंकि उद्घाटन में राज्य के PWD मंत्री को बुलाया गया था, स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। तो फिर मुख्यमंत्री का गुस्सा क्या दर्शाता है? क्या कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि केंद्र सरकार को नजरअंदाज करती है? क्या केंद्र सरकार राज्यों को नजरअंदाज करती है या ये सिर्फ एक अवसर था राजनीतिक अंक बटोरने का? इन सवालों का जवाब बहुत कुछ कहता है। इस विवाद के बावजूद नितिन गडकरी की छवि को कोई आंच नहीं आई, बल्कि और मजबूत हो गई। वे पहले से ही एक काम करने वाले मंत्री की छवि रखते हैं, जो न सिर्फ सड़कों और पुलों का निर्माण करती है, बल्कि अपने जवाबदेही, शालीनता और स्पष्टता के लिए भी जाने जाते हैं। गडकरी कभी भी कटुता की भाषा नहीं बोलते। उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर भी सही को सही और गलत को गलत कहा है। आज जब राजनीति में संवाद की गिरावट हो रही है, गडकरी का यह संतुलित अंदाज उन्हें बाकियों से अलग बनाता जा रहा है। अब जरा जनता की नज़र से देखें, ये पुल हजारों लोगों को जोड़ता है। पहले जहां सिंगदूर मंदिर जाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते थे, अब वो रास्ता 30 मिनट में तय हो जाएगा। पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। तो क्या सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण का मैसेज देर से गया, इस पूरे विकास को राजनीतिक बना देना सही है? क्या जनता की सुविधा राजनीति से छोटी हो गई? गडकरी का जवाब उनके अनुभव और प्रशासनिक कौशल का प्रमाण है। उन्होंने इस विवाद को झगड़े में नहीं बदला, बल्कि शांतिपूर्वक अपना पक्ष रखा। ये दर्शाता है कि गडकरी विकास की राजनीति करते हैं, जहां प्राथमिकता सड़क, पुल और रोजगार को दी जाती है, ना कि चुनावी चिल्पों को। और शायद इसलिए वह बीजेपी के भीतर भी एक संभव भविष्य के नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। इस विवाद ने हमें एक बात तो सिखा दी है, राजनीति में भी विनम्रता और तथ्यों का महत्व होता है। गडकरी ने जिस तरह संयम और जानकारी के साथ जवाब दिया, वह हर राजनीति नेता के लिए एक उदाहरण है। और हम जनता सिर्फ ये चाहती है कि काम हो, और अगर कोई नेता हमें पुल, सड़क और विकास दे रहा है, तो शायद उसे एक अवसर नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। आप कहां तक सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? हमें कमेंट में बताइए कि इस विवाद में आप किसके पक्ष में हैं, विकास के नेता गडकरी के या राजनीति में उलझे CM के? कर्नाटक के विकास के लिए हमने काफी अच्छे बड़े बड़े रोड बनाए हैं। आप अगर दिल्ली से
कर्नाटक आना है तो हमको मुंबई आना होता है और मुंबई से फिर कोल्हापुर सोलापुर होकर हम साउथ इंडिया में यानी आंध्र कर्नाटक तेलंगाना कोचीन सब आंध्र प्रदेश इन सब स्टेट को जाते हैं। पर हमने नया रोड बनाया है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बना हुआ है। आप अगर कभी मनाली में जाएंगे तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अभी हमने अटल टनल बनाई है, आप केवल 8 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसी बड़ी टनल बनी हुई है। अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख लेह तक हम रोड बना रहे हैं और 8 टनल भी बना रहे हैं। और लद्दाख लेह में कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.2 किलोमीटर की हम जोजिला टनल बना रहे हैं। उसका 75% काम पूरा हुआ है, अगले साल उसका उद्घाटन होगा। हम जब ये जोजिला टनल से बाहर निकलते हैं तो सोनबर्ग में हमने झेड़मोर टनल पूरी की है, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। और वहां से बाहर निकलने के बाद हम श्रीनगर पहुंचते हैं। फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं और कटरा के पास से दिल्ली अमृतसर कटरा ये एक्सिस कंट्रोल द्रुतगति मार्ग हम बना रहे हैं। कटरा मार्ग से अमृतसर होकर दिल्ली आएंगे, दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली मुंबई हाईवे पर आएंगे और सूरत पर रुकने के बाद मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है। अब सूरत से चेन्नई हम करीब 65,000 करोड़ रुपए का नया रोड बना रहे हैं। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से बेंगलोर, मैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम, कोचीन और कन्याकुमारी तक ये हाईवे बन रहा है, जिसके कारण दिल्ली से बेंगलोर 280 किलोमीटर और दिल्ली से चेन्नई 320 किलोमीटर कम होगा। और ये हाईवे 73% इसका काम पूरा हुआ है और मार्च 2026 में भी ये पूरा होगा, जो 6 राज्यों से गुजरता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से गुजरेगा। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि 4 लेन हसन रायचूर इकोनॉमिक कॉरिडोर 13,000 करोड़ का हम बना रहे हैं, 451 किलोमीटर। ये दिसंबर 2028 में पूरा होगा। इसके टेंडर अब निकले हुए हैं। कर्नाटक में लंबाई 114 किलोमीटर है और इसकी कीमत 5,000 करोड़ है। हसन से रायचूर यह बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आप 4.5 घंटे लगते हैं, वो केवल 2 घंटे में यह सफल पूरी होगी। इसमें रायचूर बेल्लारी के खनिज क्षेत्र को इसका फायदा होगा। हम्पी, श्रीरंगपट्टनम जैसे पर्यटन स्थलों पर बेहतर पहुंच होगी। 3 आर्थिक नोड्स, लॉजिस्टिक पार्क, सामाजिक नोड से ये गुजरता है। इसके साथ साथ बेंगलोर से मैसूर ऑलरेडी हमने पूरा किया है। ये 4,500 करोड़ का 117 किलोमीटर 100% पूरा हुआ है। ये 10 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल हाईवे, ये भी बेंगलोर और मैसूर के बीच में जो 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में सफर हो रही है। इसके साथ साथ हम लोग 4 लेन एक्सिस कंट्रोल बेंगलोर से चेन्नई 18,000 करोड़ का हाईवे बना रहे हैं, 262 किलोमीटर है। कर्नाटक का काम 100% पूरा हुआ है। आने वाले 6 महीने में हम इस हाईवे का भी इनॉग्रेशन करेंगे, तो बेंगलोर से चेन्नई केवल 2 घंटे में आप जा सकेंगे। बंगलोर में ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है और इसलिए बंगलोर का रिंग रोड हम बना रहे हैं 15,000 करोड़ का। इसमें से 40% काम पूरा हुआ है और बाकी की काम प्रोग्रेस में है और जल्दी पूरा होने से बंगलोर के ट्रैफिक जाम को काफी राहत मिलेगी। बहनों और भाइयों, इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तुमकुरू से शिवमोगा, ये 6,500 करोड़ का 215 किलोमीटर रास्ता है। ये 90% पूरा हुआ है। ये दिसंबर 2025 में पूरा होगा। तुमकुरू, हसन, चिकमगलूर और शिवमोगा, यहां से ये गुजरेगा
और बंगलोर से शिवमोगा यात्रा का समय 7 घंटे है, वो केवल 3.5 घंटे में होगा। इसका मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। बेलगांव से संकेश्वर से महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा तक 6 लेन 3000 करोड़ का रोड है, 77% पूरा हुआ है। ये अक्टूबर 2026 में पूरा होगा। ये मौजूदा बेंगलोर पुणे सड़क का हिस्सा है। मुंबई चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी गुजरता है और बेलगावी से संकेश्वर का यात्रा समय जो 1.5 घंटे है वो केवल अब 35 मिनट होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम बेलगावी में 4 लेन रिंग रोड बना रहे हैं जो 4000 करोड़ का है। ये भी गोवा से बेलगावी का समय 1 घंटे से कम होकर 30 मिनट हो जाएगा। ये भी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1600 करोड़ की लागत से ये दूसरा भी पार्ट है 34 किलोमीटर का, उसकी भी भूमि अधिग्रहण इसमें प्रगति में है। और जबकि शेष 35 किलोमीटर के लिए वन विभाग की मंजूरी भी अभी अपेक्षित है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।